सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th हिंदी का जो आज का हमारा कवि है, आज की जो हमारी रचना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य। बेशक से ये केवल पढ़ने के लिए हो, सर्कुलर में था कि कुछ कविताएं केवल पढ़ने के लिए, ज्ञानवर्धि के लिए है, लेकिन लिटरेचर हमें जीना सिखाता है। उन लोगों से शिक्षा लेने की बात है कि जिन्होंने इतनी विकट परिस्थितियों में, इतने कठिन समय में अपना लेखन कार्य जारी रखा, और जयशंकर प्रसाद भी उन्हीं में से है। जयशंकर प्रसाद का पारिवारिक जीवन भी कोई ज़्यादा सुखमय नहीं रहा, और उन्होंने छायावाद पर अपना प्रभाव रखा। और थोड़ा सा उनके जीवन से रिलेटेड पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध कविन कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी आज हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति तो हमारे सामने हैं जो अपनी पढ़ाई भी नहीं सुचारू रूप से चला सके, फिर भी इतना बड़ा लेखन हिंदी को इतना कुछ दिया, और आज हमारे पास सभी सुविधाएं होते हुए भी हम पढ़ाई में क्यों पिछड़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इन लोगों से शिक्षा लेने का कार्य करें। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है कामायनी। कामायनी का आगे यदि हिंदी से जुड़ाव रहा तो आप अवश्य पढ़ेंगे उनकी रचनाएं। उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त और दुर्वासवामिनी उनके नाटक हैं, जो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल में कहानी संग्रह हैं। यहाँ उनकी जो भाषा है, कोमलता, साहित्य में शक्ति, ओज साहित्य माना गया। छायावादी कविता के अतिशय काल्पनिक सौंदर्य, सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम शैली के लाक्षणिक उनकी कविता की प्रमुख विशेषता। इतिहास के दर्शन उनकी गहरी रुचि है, उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन से हंस पत्रिका का एक आत्मकथ्य विशेषांक निकलना तय हुआ, यानी उसमें ये रचना छपी। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसकी असहमति के तर्क में पैदा हुए कविता आत्मकथ्य में यह कविता पहली बार 1932 में अंश आत्मकथ्य के विशेषांक में प्रकाशित हुई, और इसका अंश इस प्रकार से है। समझें ध्यानपूर्वक कि कितने दुख जीवन से जुड़ा हुआ था किसका, जयशंकर प्रसाद का। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षतीज के काव्य खंड से आत्मकथा नामक कविता से लिया गया है। क्या कहता है? मन रूपी भंवरा। क्या कहता है? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, कि अपनी कहानी बताऊं। क्या बताऊं? मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जब लोगों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिख रहे, तो जयशंकर प्रसाद ने कहा कि मन रूपी भंवरा गुनगुना कर, मेरी सारी बातों का तो पता है आपने, फिर मैं क्या लिखूं। मेरा जीवन किसके समान है, दुख दुविधाओं के से भरा हुआ। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि मेरे जीवन के अंदर तो केवल पतझड़ है, वसंत नहीं है। यानी दुखों के रूप में पत्ते गिर रहे हैं जिस प्रकार से पतझड़ ऋतु में, तो मैं क्या लिखूं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कि मेरा जीवन अपार है, और इस जीवन में मुझे दुखों के सिवाय आसमान में जिस प्रकार नीलिमा से भरा हुआ मेरा जीवन दुखों की परछाई से भरा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं, सुख नाम की जो चीज़ ही नहीं। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, और फिर भी आप कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। यदि मैंने लिख भी दिया तो फिर क्या करोगे आप? मेरे पर व्यंग डालोगे, मजाक बनाओगे, उपहास करोगे, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और फिर भी आप कह रहे हो कि मैं अपनी कमजोरी बयां करूं।
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मेरा जीवन तो एक रीति खाली गागर के समान, जिसका कोई महत्व नहीं होता। मटके में गागर में पानी है तो लोगों की प्यास बुझाता है, उसका महत्व है, और खाली तो क्या है, मिट्टी है, उसका कोई महत्व नहीं। ठीक मेरा जीवन भी उस रीति गागर के समान है, किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही खाली करने वाले। लेकिन दूसरी बात समाज को प्रकटाक्ष किया है कि ऐसा है कि कभी आपने ही मेरे जीवन को खाली किया हो, कभी आपने ही मेरा मजाक बनाया हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाला। मैं आपको ये दुर्बलता बता भी दूं तो क्या करोगे आप, मेरा मजाक उड़ाओगे। यह विडम्बना हरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, ये मेरी दुविधा है। और फिर क्या करोगे आप, मेरा मजाक बनाओगे। भूले अपनी प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं, यानी अपने दुख दर्दों को तो भूल जाऊं और औरों को बयान करूं। तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मेरे पास तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं। कैसे मैं चांदनी रातों की बातें करूं, तो आज के लिए आप ही करेंगे। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो ये है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ सुखमय लम्हे नहीं थे जो लोगों को अच्छी बातें सुना सके, और दुख दुविधाएं सुनाना नहीं चाहता था। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में भी समय नहीं है। कवि ऐसा क्यों कहता, वो अपने आप को इसलिए कहता है कि मेरे पास अभी समय नहीं है। यह दूसरा क्वेश्चन बनते हैं कि इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी जयशंकर प्रसाद के चरित्र चित्रण। आप किन व्यक्तियों में आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों, ये 4-5 प्रश्न आज के लिए बनेंगे और 4-5 प्रश्न हम कल कर लेंगे। आशा है इस कविता का जो सरलार्थ आपको समझ में आ रहा होगा। आत्मकथा का अर्थ क्या होता है, स्वयं द्वारा लिखी हुई सारी अच्छी बुरी बातें और जीवनी किसी दूसरे द्वारा लिखी हुई बातें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रोजाना जो कवियों की रचनाएं, साहित्य से जुड़ी बातें बताई जाती है, ये आपके जीवन में काम आने योग्य बातें हैं कि हमें उन व्यक्तित्वों से क्या लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि जो इतनी कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ खड़े हुए थे और मजबूती के साथ साहित्य में उन्होंने बहुत कुछ दिया। आशा ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और जो होमवर्क दिया जाता है उसको कर रहे होंगे। तो डेली का रूटीन का काम डेली करें। धन्यवाद।